सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों, कई दिनों तक एक सोशल मीडिया पर अपवाद फैल रहा है कि वे कर्ण वाल्मीकि श्री राम के बारे में गलत बोल गया। देखो, किसी के बारे में गलत बोलना गलत बात है, लेकिन भाई जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, चमार समाज के लोग हैं, और मेरे भाई हर एक भाई इनू कह रहा है कि भले मैं फलाने की सपोर्ट में हूँ, मैं फलाने की सपोर्ट में हूँ। एक यूँ दक्ष भाई है जो उसके बारे में कह रहे हैं मैं फलाने की सपोर्ट में हूँ, मैं फलाने की सपोर्ट में हूँ। पहले तो उन सारे भाइयों है मैं एक बात कहना चाहूँ कि दोनों तरफ के लोगों ने शर्म नहीं आती कि जो सोशल मीडिया है इस पर गंदे लफ्ज बोल दें, गाली गलौज करें हैं, बत्ती गाली देवें हैं। आज के दिन यू फोन जो है हमारे सभी के घरों में, बाण बेटियों के हाथ में भी हैं, माँ बाण भी देखे हैं, सारे काम करें। उन इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर बोल दिया एक सभ्य लफ्ज़ों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मर्यादा तोड़ के दोनों तरफ से बोला जा रहा है। दूसरी बात यह है मेरे भाई, ये देश लोकतंत्र देश है। कोई श्री राम न मान रहा है, कोई विष्णु न मान रहा है, कोई भोले न मान रहा है, कोई बाबा साहब न मान रहा है, लेकिन जो हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हैं, आरएसएस संगठन के जो लोग हैं, जो गौ माता के नाम के काम करने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म का और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और इस भारत में बहुत सारे संगठन इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एससी समाज की जो बात है, जो भी समाज एससी समाज के लोग जिसमें जो भी एससी में आते हों, उनके लिए कभी भी इतिहास उठा के देखो कि कभी भी एससी समाज के साथ कहीं अत्याचार हुआ, कहीं भी ऐसी समाज की बाण बेटियों की इज्जत लूटी गई, कहीं भी ऐसी समाज के खिलाफ दंगे हुए, तो हमारे जो ये हिंदू धर्म पर काम करने वाले संगठन हैं, जितने भाई हैं, इस चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए ऐसी समाज को कि इन लोगों द्वारा उनके पक्ष में कितने आंदोलन किए हैं, कितने सपोर्ट की है। पहला पॉइंट। दूसरी बात है, इसी देश में मणिपुर है, मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया। एक भी हिंदुत्ववादी संगठन का कहीं बयान नहीं है कि बाण बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। दूसरा, आज इस देश में जब से बीजेपी सरकार आई है, जो एससी समाज के लोग तलवे चाट के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं, मैं उन सभी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जो इंसान अपने इतिहास को भूल जाए वो इंसान कभी शिक्षित नहीं हो सकता। आज तक 50 साल पहले गांव में, शहरों में
जो एससी समाज के लोगों की स्थिति थी उनका अध्ययन करना जरूरी है। आज जो भी एससी ओबीसी समाज के हकों की बात करते हैं, अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक आरएसएस का प्रोग्राम था और ओबीसी का लड़का वो भाषण देने लगा तो उसने अपने समाज की बात कर दी, तो उसको बीच में रोक के स्टेज से उतार दिया गया। यानी कि मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूं, बहुत सारी वीडियो, और ज़्यादातर अत्याचार जो होते हैं उनकी वीडियो देखता हूं। बहुत सारे लोग एससी एक्ट को गलत बताते हैं, संविधान को गलत बताते हैं, संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं। मेरे दोस्तों, एससी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग या नौजवान लोग मेरी वीडियो को सुने, इस पे गौर एक चीज पे करना है कि अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानना है। जब से संविधान लागू हुआ तब से ऐसी समाज के लोग थोड़े घने पढ़े लिखे अपने हक की बात करने लगे, तो ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। एक वीडियो और देखी मैंने आज कि कुछ वाल्मीकि लड़कियों को स्टेज पर खड़ा करके एक भाई कह रहा है कि हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं, ये पानी की बोतल है, मुंह लगा के पी, वो उसने पी। ठीक है, अच्छी बात है, भाईचारा बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस टाइम देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम एक भाईचारा महात्मा गांधी ने भी हमारे साथ बनाया था। बाबा साहब ने अपने अलग स्वराज्य की मांग की थी, अंग्रेजों के सामने बात रखी, अलग साम्राज्य की बात की, लेकिन महात्मा गांधी ने एक षड्यंत्र के तहत आंदोलन शुरू कर दिया और उस मांग को रखवा दिया, और उसके बदले में ये उन भाइयों के लिए है जो आरक्षण का विरोध करते हैं, उसके बदले में बाबा साहब ने जब देखा कि ये जो हमारे विरोध में खड़े हो गए इस बात को लेकर, महात्मा गांधी ने कहा ये तो हमारे भाई हैं, हम इनके बिना नहीं हैं, ये है वो है, जो भी कहा। तो जब बाबा साहब ने आरक्षण की बातें उनके सामने रखी, जो लोग विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने आरक्षण को स्वीकृति दी। और आज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आरक्षण भीख में मिला हुआ है, भूल जाएं वो लोग। और जो वाल्मीकि समाज एक टाइगर समाज कहलाता है, एक लड़ने वाली कौम कहलाती है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, जो ऐसी समाज के लोग गौरक्षक बने बैठे हैं, बहुत कुछ संगठनों में हैं, कोई भक्ति में, फलाना ढिकड़ा, जो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोस्तों अपने अस्तित्व को पहचान के तब आगे बढ़ो। ये वही हिंदू राज्य की मांग है, हिंदू देश की मांग है। धर्म बदलने में भी बहुत तेज हैं, धर्म का नहीं पता किस टाइम बदल दें। आर्य समाज, सनातन, हिंदू, एक और था, 4-5 बार बदल चुके हैं। क्या वही हिंदू धर्म की स्थापना तुम लोग करना चाहते हो जिस धर्म में हमारी बहन बेटियों के सतन ढकने तक का कर लिया जाता था? क्या तुम वही हिंदू राज्य की स्थापना कर हिंदुस्तान की स्थापना करना चाहते हो जहाँ शूद्र की बलि दी जाती थी? क्या वही तुम हिंदू देश की स्थापना करना चाहते हो मनुष्य स्मृति के अनुसार शूद्र का पहला बच्चा गंगा में बहवाया जाता था?
जो वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अरे हिंदू तो भाई सभी हैं, ठीक है। हिंदू के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, किसी के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो वर्तमान में चली हुई है, जो बाबा साहब ने लड़ी है, ज्योतिबा फुले ने लड़ी है, पेरियार ने लड़ी है, ठीक है। और आज के समय में बहुजन समाज के लोग जो लड़ रहे हैं, जैसे कहते हैं कि अब कई भाई उसका चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध कर रहे हैं। इस देश में जब भी कोई ऐसी समाज के हकों की बात करेगा, वो हिंदू तव का विरोधी कहलाएगा। ये इतिहास है इस देश का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो सभी भाइयों तक पहुंचाएं और इस निवेदन को स्वीकार करें कि मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पे माँ बहन की गाली मत दो। सबकी माँ बहन अपनी हैं, आपस में गाली गलौच मत करो। हाँ, एक विचार है, तर्क वितर्क है, आपस में बैठ के भी किया जा सकता है और सोशल मीडिया पे भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना तुम सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को गाली दोगे, इससे समाज जुड़ेगा नहीं, इससे समाज बिखरेगा। देखिए, कोई भी बिरादरी है, ब्राह्मण है, जाट है, वाल्मीकि है, चमार है, हमारा सब बिरादरियों में भाईचारा है, सब बिरादरियों में राम रमी है, उठना बैठना है, सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, इसमें झगड़ा किस बात का? एक अपने हक की लड़ाई लड़ो, शांति तरीके से लड़ो। और मैं बहुजन समाज से, वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं भाई, हिंदू देश बनाने के लिए तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। और जिस पे जो बने अपने लिए करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जो वाल्मीकि समाज और चमार समाज, जो एससी समाज के लोग हैं, जो नौकरी पे हैं, नौकरी लगे हुए लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं एससी समाज के, वो अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? जो ये तलवे चाट रहे हैं, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, जो ये तलवे चाटते हैं और अपने आप पे वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं कि मैं उसका चिल्ला इतना बड़ा हूँ, मैं उसका चिल्ला इतना बड़ा हूँ। हमारा तो मानना ये है कि दोस्तों, जितना जब तुम्हारी कुछ बात समझ में आएगी, जब तुम अपने बच्चों को ज्योतिबा फुले के बारे में बताओगे, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बताओगे, जब तुम बाबा साहब के बारे में बात बताओगे, संविधान को आगे बढ़ाओगे, संविधान को पढ़ाओगे, तभी तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा। तुम अपने बच्चों को तो कुछ बताते नहीं हो। ऐसी समाज के बच्चों को ही नहीं पता है कि बाबा साहब क्या थे, ज्योतिबा फुले क्या थे। ओबीसी के बच्चों को नहीं पता ज्योतिबा फुले कौन है, सावित्रीबाई फुले कौन है, ओबीसी से आते थे वो। तो भाई, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं नहीं चाहता और इसमें कोई बात रखूं। तो मैं ऐसे समाज के लोगों से और स्वर्ण समाज के सभी लोगों से एक निवेदन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई, फ़ोन है, ये सबके घरों में है, सबके हाथ में है और सब बहन बेटियां देखती हैं। कृपया इस पे गंदे लफ्ज़ों का प्रयोग ना करें। आप लोगों से यही निवेदन है मेरा। और ऐसी समाज से मेरे निवेदन है कि किसी को गाली गलौज करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप आगे बढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को ये बाबा साहब संविधान की शिक्षा दीजिए, पाखंडवाद से निकालिए। यार, तुम खुद तो हर संगठनों में तुम हो, ऐसी समाज के लड़के सभी संगठनों में हैं, बजरंग दल में हैं, आरएसएस में हैं, भी इसमें हिंदू वाहिनी में हैं, बहुत सारे संगठनों में, जितने भी हो, सब में तुम हो और सभी संगठनों में तुम पिटते हो। जब अगर यकीन ना हो तो किसी भी संगठन में काम करके
अपने हकों की बात करके देखना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर पता निकालना है, आपको किसी भ्रम में जी रहे हो, मैं कई बार वीडियो देखता हूँ ना, उसमें एक बात आती है कई बार कि जितने भी दुकान कर रहे हैं एससी समाज के लोग, जितने भी रेडी लगा रहे हैं, जितने भी जो हैं कहीं भी बैठे हैं, वो लिख के दिखाएं अपने आप को। जैसे ये लिखते हैं ना, ब्राह्मण ब्राह्मण दुकान वाला फलाना टिकड़ा, तुम लिख के दिखाइयो वाल्मीकि चाट वाला, वाल्मीकि होटल, चमार होटल, लिख के दिखाओ और पता चलेगा कि चला के दिखाओ। यार दाढ़ी बढ़ा के वीडियो में आते हो आप लोग, जो है ना, कुछ कुछ अनाप शनाप बकते हो। जो आप लोगों को काम करना चाहिए वो करते नहीं हो। आप लोगों को काम करना चाहिए, गरीब तबके के जो लोग हैं उनके बीच में जाएं और उनके अधिकारों की बात करें। इलेक्शन आता है जब पौवे पौवे में बिकते हो यार, और जो है ना को दोष देते हो किसी और को, क्यों भाई? अपने समाज को मजबूत बनाओ, अपने समाज को संगठित करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो दोस्तों, मैं तो सबसे निवेदन यही, बार बार यही निवेदन करता हूँ कि यार सोशल मीडिया पे गाली गलौज मत करो। माँ बहन सभी की देखती हैं फ़ोन, गंदे लफ्ज़ हैं यार, फ़ोन खोलते ही तुम्हारी बकवास सुनने को मिलती है, गाली गलौज मिलता है यार, अच्छी बात नहीं है। डालो वीडियो, डालो यार, अच्छी अच्छे अच्छे बात बना के, कोई बात अच्छी अच्छी समाज के लिए डालो, तो सुनेंगे लोग, सभी समझेंगे भी उनको। तो इन्हीं बातों के साथ जो है ना, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।